बहुत दिनों बाद आज लेक्चर लेने का मौका मिला है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अनअवॉइडेबल सरकमस्टांसेस की सिचुएशन यहाँ पर आई हुई है। जो पेंडेमिक सिचुएशंस है उसकी वजह से यहाँ पर लॉकडाउन लगा हुआ था। मेरे को जाते नहीं आ रहा था क्लास पे रिकॉर्ड करने के लिए, और बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस थे, हेल्थ इश्यूज थे। उसकी वजह से मेरे लेक्चर्स रेगुलरली आपको नहीं मिल पाए हैं। उसके लिए मैं ओके चलो सॉरी बोल देता हूँ, ठीक है, एक्सेप्ट करो, ठीक है। लेटेड भी काम की बात यहाँ पर करते हैं। जैसा कि आप लोग जानते, उसमें मैंने पहला टॉपिक मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आपको पढ़ा चुका था, है ना। मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मैंने किसको बोला था? द टिश्यू विच इज़ हैविंग कैपेसिटी टू डिवाइड। ऐसे टिश्यू जो डिवीज़न की क्षमता रखते हैं, जो मल्टीप्लाई होते हैं, जो ग्रो करते हैं, जो बढ़ते हैं और प्लांट के ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं, उसको मैंने क्या कहा था? मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कहा था। आज मैं दूसरे टिश्यू के बारे में डिस्कस करूंगा। जो दूसरा क्लास है उसको मैं कह रहा हूँ परमानेंट टिश्यू। ऐसा टिश्यू जो एक स्पेसिफिक फॉर्म ले चुका है, एक स्पेसिफिक शेप ले चुका है, उसको मैं परमानेंट टिश्यू ऐसा कह रहा हूँ। यहाँ पर प्रोटेक्टिव टिश्यू, सपोर्टिंग टिश्यू और साथ में कंडक्टिंग टिश्यू, ये तीन यहाँ पर टाइप है। बेसिकली तो दो ही टाइप है, एक है सपोर्टिंग टिश्यू और दूसरा है कंडक्टिंग टिश्यू, लेकिन यहाँ पर हमने तीन टाइप बनाया है, ठीक है। प्रोटेक्टिंग टिश्यू मतलब जो सरफेस पे होते हैं, एपिडर्मल टिश्यू जिसको बोल सकते हैं। जैसे लीफ है मान लो, ओके, ये लीफ है। अब ये जो लीफ सरफेस पे जो टिश्यू होंगे, ये लीफ के जो सरफेस पे अगर मैं इसका टीएस लूँ तो लीफ के सरफेस पे, ऊपरी सतह पे, ऊपरी सरफेस पे जो टिश्यू होंगे उसको मैं एपिडर्मल टिश्यू बोलूँगा, ओके। ये तो लीफ की बात हो गई। ऐसे ही हमारा स्टेम है, स्टेम का जो बार्क है, बार्क के पास जो सेल है उसको कॉर्क सेल कहते हैं। ये जो एक्सटर्नल लेयर है, इन एक्सटर्नल लेयर को भी हम प्रोटेक्टिव टिश्यू ऐसा कह सकते हैं बच्चों, ओके। सेकंड जो टिश्यू का टाइप है वो है सपोर्टिंग टिश्यू। एज द नेम इंडिकेट, नाम ही से समझ में आ रहा, ऐसे टिश्यू जो प्लांट को सपोर्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर वन बाय वन हम चर्चा करते हैं उस बारे में। पहला है पैरेन्काइमेटस टिश्यू, ओके। पैरेन्काइमा ये ऐसे टिश्यू होते हैं जिसमें लिविंग फॉर्म होता है ये टिश्यू का। सबसे पहली बात, यहाँ पर लार्ज वैक्यूल होता है, न्यूक्लियस होता है। यहाँ पर एक डायग्राम देता हूँ, ठीक है। वैसे मैं एनिमेशन भी कर रहा हूँ साइमल्टेनियसली, एनिमेटेड डायग्राम भी है, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन भी है, वो भी अच्छे से देखिए आप लोग, ओके। देखिए ये यहाँ पर मैंने सेल बनाया हूँ, एक सिंगल सेल है, रफ डायग्राम है, इतना कुछ खास मेरा ड्राइंग नहीं है इसलिए आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। और यहाँ पर मैंने एक लार्ज वैक्यूल बनाया और साथ में न्यूक्लियस बनाया, ओके। तो ये जो पर्टिकुलर लेयर्स है साइटोप्लाज्म के सराउंडिंग में, जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये बहुत ज़्यादा थिन होगा और यहाँ पर स्टोर होगा फूड भी स्टोर होगा और यहाँ पर मेटाबॉलिक एक्टिविटी चलते रहेंगी। वैक्यूल है मतलब मेटाबॉलिकली एक्टिव है ये सेल, ओके। उसके बाद है कोलेंकाइमा, ओके। कोलेंकाइमा क्या है? ये कोलेंकाइमा की जो सेल वॉल है ये कॉर्नर से थोड़ी सी हार्ड होंगी। देखिए यहाँ पर कोलेंकाइमा बनाया, ये कॉर्नर से ये कुछ थोड़े से हार्ड टिश्यू होंगे और यहाँ पर ये टिश्यू सपोर्ट करेंगे पेटियोल्स को और ग्रीनरी पार्ट को, स्टेम्स को, ठीक है। ये किसी कदर हार्ड होंगे मिडल पार्ट में। पेटियोल मतलब जो लीफ अटैच होगा स्टेम से और ब्रांचेस से, तो ये अटैचिंग पार्ट को मैं पेटियोल कह रहा हूँ, ओके। तो ये पेटियोल के लिए सपोर्टिव रोल प्ले करेंगे कोलेंकाइमा। उसके बाद है स्क्लेरेंकाइमा, ओके। ये स्क्लेरेंकाइमा क्या होंगे? स्क्लेरेंकाइमा ये डेड टाइप के सेल हो सकते हैं, जैसा फाइब्रस टिश्यू जिसको कहेंगे हम, हार्ड होंगे लिग्निन से, और इस तरीके के जो वैक्सी मटेरियल्स है उसका भी यहाँ पर कंपोजिशन होगा इनमें, और ये टोटली प्रोटेक्टिव होंगे, ओके। ये जो स्क्लेरेंकाइमा है बच्चों, ये प्रोटेक्टिव फंक्शन प्ले करेंगे, प्रोटेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। तो यहाँ पर मैंने परमानेंट टिश्यू में दो टाइप आपके सामने एक्सप्लेन किया। एक है प्रोटेक्टिव टिश्यू जो सराउंडिंग में कवर करेंगे, जैसा आप नोटबुक लेते हैं या बुक लेते हैं, उस पर देते हैं बुक को ताकि वो खराब ना हो, तो वैसे ही यहाँ पर लीफ को और हमारे प्लांट्स को कवरिंग होती है, ओके। ये कवरिंग क्या करती है? ये कवरिंग वाटर प्रूफ प्रॉपर्टी डेवलप करती है हमारे प्लांट में, प्लांट बॉडी में। इट माइट बी लीफ, इट माइट बी स्टेम और एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट। उसके साथ सपोर्टिंग टिश्यू, सपोर्टिंग सेल्स, उसमें पैरेन्काइमा, कोलेंकाइमा और स्क्लेरेंकाइमा मैंने आपको मेंशन किया।
उसके बाद कंडक्टिंग टिश्यू के बारे में शॉर्ट एक चर्चा होती है हमारी, हम करेंगे उसके बारे में डिस्कशन। एज द नेम इंडिकेट, उसके नाम से ही समझ में आ रहा है कंडक्शन, कंडक्टिव टिश्यू। किस चीज का कंडक्शन? यस, वेरी गुड, वाटर का कंडक्शन और फूड का कंडक्शन। वाटर का कंडक्शन थ्रू द सॉइल टू द लीफ सरफेसेस और डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स के डिफरेंट पार्ट्स में वाटर को सॉइल से ऊपर लेना है, मतलब क्या? निगेटिव जियोट्रॉफिक मूवमेंट, अपवर्ड मूवमेंट। और फ्लोएम में फूड का मूवमेंट कैसा होगा? लीफ से जो फोटोसिंथेटिक मशीनरीज है वहां से वहां ट्रांसपोर्ट होगा स्पेसिफिक स्टोरेज एरियाज में। तो जाहिर सी बात है, जो वाटर का मूवमेंट करेंगे, जहाँ से वाटर का मूवमेंट होगा सेल से, वो यूनिडायरेक्शनल होगा, और फूड का जो मूवमेंट होगा वो बाई डायरेक्शनल होगा। वन बाय वन इसके बारे में चर्चा करेंगे। देखिए, जाइलम है और फ्लोएम है। जाइलम ये वाटर के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। जाइलम जो टिश्यूज है ये परमानेंट टाइप के टिश्यू है जो स्पेसिफिक सेल बना लेते हैं, स्पेसिफिक शेप बना लेते हैं, ठीक है। उसीलिए ये क्या करेंगे? कंडक्शन करेंगे। देखिए, खास बात है, एनिमल्स में और प्लांट्स में दो डिफरेंशिएटिंग पॉइंट बता रहा हूँ। अगर किसी एनिमल में एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर डेवलप हो गया तो फिर से उसमें रीजनरेशन कैपेसिटी नहीं होती। मान लो ये मेरा हाथ है, ओके, ये मेरा हाथ एग्जांपल नहीं लूँगा मैं बहुत डरता हूँ, हेल्थ बहुत कॉन्शियस हूँ, मैं हेल्थ कॉन्शियस हूँ। कोई बंदा है, उसका हाथ है, अगर वो हाथ टूट गया तो फिर से नया हाथ आ सकता क्या वहाँ पर? नहीं आ सकता। आइस के सेल से कोई हैंड के सेल बना सकता क्या? नहीं बना सकता एनिमल्स में। क्यों? तो एनिमल में जो इस तरीके की प्रॉपर्टी होती है उसको हम कहते हैं प्लूरोपोटेंसी, उसे हम कहते हैं प्लूरोपोटेंसी। जबकि प्लांट्स में अगर देखेंगे हम, प्लांट्स का कोई भी वेजिटेटिव पार्ट कट भी होता है तो फिर से नया प्लांट उस पर्टिकुलर सेल से जनरेट हो सकता। मतलब प्लांट्स में टूटीपोटेंसी कैरेक्टर होती है। टूटीपोटेंसी कैरेक्टरिस्टिक मतलब फिर से पूरे प्लांट बॉडी के रीजनरेट होने की क्षमता। यहाँ पर देखिए, ये जो जाइलम है और ये फ्लोएम है, ये जो परमानेंट टिश्यू है, ये परमानेंट टिश्यू फिर से रीजनरेट होकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू में भी कन्वर्ट हो सकते हैं। आगे हायर क्लासेस में आप डिटेल में देखोगे तो ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फिर से डिवाइड होगा, फिर से वो कन्वर्ट होंगे परमानेंट टिश्यू में एज पर रिक्वायरमेंट। बस ये डिफरेंस बताना था, थोड़ी मजे की डिस्कशन थी, इंटरेस्टिंग पॉइंट था, इसलिए चर्चा हो गया हमारा। ओके, अब जाइलम के बारे में देखो, तीन अलग अलग टाइप किया। एक है ट्रैकिड्स, दूसरा है वेसल्स और तीसरा है पैरेंकाइमा। ट्रैकिड्स ये क्या होंगे? ये सपोर्टिव सेल होंगे और ये सपोर्ट करेंगे और कवरिंग होंगी, इनको हार्ड कवरिंग होंगी, ठीक है। वेसल्स होंगे एज द नेम इंडिकेट। ये वेसल्स क्या करेंगे? ये वेसल्स वैस्कुलर रहेंगे, ये एक्चुअली कंडक्शन करेंगे वाटर का जो कंडक्शन करेंगे ये वेसल्स करेंगे। बाद में फिर ये वेसल्स क्या होंगे? नॉन फंक्शनल फॉर्म में भी होंगे जैसे ही उसकी वैलिडिटी खत्म हो गई, ठीक है। उसके बाद पैरेंकाइमा सेल, जाइलम पैरेंकाइमा, जो न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे ये पूरे सेल्स को और फूड को स्टोर करेंगे, पैरेंकाइमाटस सेल्स जो जाइलम की कैटेगरी में आते हैं। और ये जो पर्टिकुलर सेल्स है, वेसल्स है, ट्रैकिड्स है, ये स्पेसिफिक टाइम के बाद एक रिंग बनाएंगे जिसको हम एनुअल रिंग बोलेंगे। उस पे से हम क्या कर सकते? उस चीज़ पर से हम प्लांट्स की लाइफ को डिटरमाइन कर सकते कि ये इतने ईयर ओल्ड प्लांट हो सकता है। क्यों? तो हर साल ये जाइलम के टिश्यू की एक नई रिंग आती है और ओल्ड रिंग क्या हो जाती है? मतलब नॉन फंक्शनल हो जाती है और वैसे ही रह जाती है। वुडी पार्ट बन सकता रिंग का, वुडी पार्ट, ठीक है। ऐसे रिंग्स बढ़ते रहते प्लांट्स के और उसका जो स्टेम का थिकनेस है वो स्टेम का थिकनेस बढ़ता रहता है हर साल, ठीक है। वो एनिमल रिंग के थ्रू हम उसको अंडरस्टूड कर सकते कि प्लांट्स का एज कितना है। अब फ्लोएम की बात करते हैं, ओके। बहुत शॉर्ट में डिस्कशन है, उतना डिटेल हमारे सिलेबस में है भी नहीं, लेकिन जितना हो सके हम कोशिश कर रहे हैं कि आप पॉइंट्स अंडरस्टैंड कर सके सब। फ्लोएम ये फूड का कंडक्शन करेगा, मतलब जो फोटोसिंथेटिक मशीनरीज है लीफ में, वहाँ से फूड को लेकर के वो स्टोरेज एरियाज तक जाएगा और जो नए लीव्स आएंगे, नए पत्ते आएंगे, वहाँ तक भी फूड को लेकर के जाएगा। मतलब ये कि ये जो फ्लोएम सेल है ये बाई डायरेक्शनल फ्लो करते हैं एलिमेंट्स का, फूड्स का, जबकि जाइलम ये यूनिडायरेक्शनल फ्लो करते हैं रूट टू लीफ सरफेसेस। जो ट्रांसपायरेशन होता है, जो वाटर लॉस होता है वेपर्स के फॉर्म में, तो वो भी जाइलम के थ्रू ऊपर चढ़ता है वाटर और लीफ सरफेसेस से क्या होता है?
लॉस होता है हमारे एटमॉस्फेयर में। तो यहाँ पर हम फ्लोएम की बात करते हैं। फ्लोएम क्या करेगा? फ्लोएम ये फूड के कंडक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। ओके, अब ये फूड का कंडक्शन कर रहा है, इसलिए इसका बाय डायरेक्शनल फ्लो होगा। मतलब लीफ सरफेसेस से जहाँ पर भी फूड को स्टोर करना है, इट माइट बी रूट और एनी अदर पार्ट ऑफ प्लांट, वहाँ तक क्या करेगा? फूड को लेकर के जाएगा। और उसके साथ जो न्यू प्लांट बन रहा है, बॉडी लीफ बन रहे हैं, वहाँ तक भी क्या करेगा? ये फूड को ट्रांसपोर्ट करेगा। ठीक है, उसमें पहला टाइप है सीव ट्यूब सेल। सीव ट्यूब सेल क्या करेगा? ये परफोरेटेड इसका स्ट्रक्चर रहेगा इस तरीके से, उसमें छोटे छोटे सीव्स होंगे। ठीक है, और ऐसे प्लेट्स होंगे। ये पर्टिकुलर प्लेट्स क्या करेंगे? फूड को कंडक्ट करेंगे स्पेसिफिक डायरेक्शन में। ओके, वहाँ पर कंपेनियन सेल्स जो लिविंग फॉर्म रहेंगे, लाइफ सेल रहेंगे, वो हेल्प करेंगे हमारे सीव सेल्स को। ये न्यूक्लियस बनाया मैंने कंपेनियन सेल्स का। ठीक है, ये कंपेनियन सेल्स क्या करेंगे? हेल्प करेंगे हमारे सीव ट्यूब सेल को और न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेंगे। जहाँ पर भी उसको सपोर्ट लगेगा जिस तरीके का साइटोप्लाज्मिक कंटेंट का, तो वो सपोर्ट करेंगे यहाँ पर सीव ट्यूब सेल्स को। ठीक है, अब देखो फ्लोएम पैरेंकाइमा। फ्लोएम पैरेंकाइमा ये लिविंग फॉर्म रहेगा और ये क्या करेगा? स्टोर करेगा फूड को। फ्लोएम पैरेंकाइमा क्या करेगा? फूड को स्टोर करेगा। यहाँ पर देखिए, ये भी बना रहा हूँ, इस टाइप की भी सेल बना रहा हूँ। ठीक है, ये पैरेंकाइमेटस सेल है, फ्लोएम सेल है, फ्लोएम के कैटेगरी में आने वाले सेल है। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? फूड को स्टोर करेंगे। ठीक है, यहाँ से जो फूड आएगा उनको क्या करेंगे? स्टोर करेंगे पैरेंकाइमेटस सेल्स। उसके बाद फ्लोएम फाइबर्स, ये हार्ड सेल रहेंगे, मैकेनिकल सपोर्ट करेंगे प्लांट बॉडी के लिए। ठीक है, फ्लोएम फाइबर्स एज द नेम इंडिकेट, फाइब्रस स्ट्रक्चर रहेगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ मेंटेन करेंगे प्लांट की, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल रहेंगे। ओके, तो यहाँ पर मैंने क्लासिफिकेशन को इलेबोरेट किया हूँ प्लांट्स के। मैंने पहले बताया था आपको मेरिस्टेमेटिक टिश्यू मतलब जो डिवीज़न की क्षमता रखते, जो सेल्स डिवाइड हो चुके हैं, अब उनको प्लांट बॉडी का एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर बनना है, तो वहाँ पर वो परमानेंट सेल में कन्वर्ट हो जाएगा। परमानेंट सेल में 3 टाइप मैंने बताया। एक है प्रोटेक्टिव सेल, जो सरफेस पे होंगे, प्रोटेक्शन में हेल्प करेंगे। सपोर्टिव सेल, जो प्लांट्स बॉडी को सपोर्ट करेंगे, प्लांट के न्यू पार्ट को सपोर्ट करेंगे और बाद में वो भी कन्वर्ट हो सकते परमानेंट टिश्यू में, ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू में, जिसको मैं कह सकता हूँ वैस्कुलर बंडल। ओके, इसको मैं वैस्कुलर बंडल कह सकता हूँ, जाइलम और फ्लोएम के पूरे कॉम्बिनेशंस को। इस तरीके का वैस्कुलर बंडल लीफ में भी हो सकता है, इस तरीके का बंडल स्टेम में भी हो सकता है, जो प्लांट्स में ट्रांसपोर्टेशन करेगा वाटर और फूड का। फूड का ट्रांसपोर्टेशन बाय डायरेक्शनल होगा, जबकि वाटर का ट्रांसपोर्टेशन यूनिडायरेक्शनल होगा। पैरेंकाइमा, कोलेंकाइमा, स्क्लेरेंकाइमा, 3 टाइप बताया। पहले पैरेंकाइमा ये थिन सेल मेम्ब्रेन वाला स्ट्रक्चर होता है, लार्ज वैक्यूल होता है। कोलेंकाइमा ये थोड़ा सा कॉर्नर से डेंस होता है। ओके, और फूड वगैरह को स्टोर कर सकता है ये। और ये प्लांट्स के जो पेट्यूल होती है लीफ की, और जो सपोर्टिव रोल प्ले करता है कोलेंकाइमा हमारे प्लांट बॉडी के डिफरेंट स्ट्रक्चर्स में। स्क्लेरेंकाइमा ये भी प्रोटेक्टिव फंक्शन होता है, ये भी स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है हमारे प्लांट्स को। ठीक है, अब यहाँ पर कंडक्टिंग टिश्यू में मैंने 2 कैटेगरी किया, एक है जाइलम और दूसरा है फ्लोएम। ठीक है, जाइलम में ट्रैकिड वेसल्स और पैरेंकाइमेटस सेल्स, और फ्लोएम में सीव ट्यूब सेल, कंपेनियन सेल, फ्लोएम पैरेंकाइमा और फ्लोएम फाइबर्स। ऐसा मैंने यहाँ पर क्लासिफिकेशन किया हूँ प्लांट टिश्यू का, और इसको एक्सप्लेन करने की, इलेबोरेट करने की कोशिश किया। तो आपको प्लांट टिश्यू समझ में आया होगा। अगर इसमें कोई क्वेश्चंस होते हैं या फिर और कोई डिफ़िकल्टीज़ होती है अंडरस्टैंडिंग में, मेरी लैंग्वेज अंडरस्टूड करने में, तो आप बी फ्रैंकली क्वेश्चंस कर सकते हैं। आगे हम एनिमल टिश्यू को डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू।